मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके विज्ञान की कक्षा में। तो आज की इस विज्ञान की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है जल यानी वाटर। इस पूरे अध्याय के अंतर्गत बच्चों हम पढ़ेंगे सभी जीवित मनुष्यों के लिए, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, जैसे जानवर हैं, जीव जंतु हैं, सबके लिए बच्चों पानी कितना उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर लेके आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है अध्याय 9, जिसका नाम है जल यानी कि वाटर। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो वाटर है, ये जल है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल के बिना हम तो अपना जीवन भी बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। सोच के देखिए, जितने भी जीव हैं, आप मनुष्य ही नहीं, अगर हम पेड़ पौधों की बात करें, जानवरों की बात करें, हर एक किसी को क्या चाहिए? जल चाहिए। पौधों को उगने तथा बढ़ने के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए वे अपनी जड़ों द्वारा जल सोखते हैं। हम प्रतिदिन अनेक कार्य जैसे सिंचाई करने, भोजन पकाने, कपड़े धोने, नहाने, सफाई करने एवं पशुओं को नहलाने आदि में जल का उपयोग करते हैं। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आप सोच के देखिए, इतने सारे काम हैं और हर एक कार्य में हमें पानी की आवश्यकता है। अगर पानी ही नहीं होगा तो वो कार्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम अगर ये कहें कि जल के बिना हमारा जीवन नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद हम देखते हैं, ये सब आपके कार्य हैं बच्चों, जिसमें आप जल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है, हमें सफाई करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, हमें स्नान करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, जंतुओं को जल पीने के लिए, इन सब के लिए क्या चाहिए? हमें जल चाहिए। जल कहाँ से आता है? वेयर डज वाटर कम फ्रॉम? तो आज हम देखेंगे कि जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आखिरकार वो हमारे पास आ कहाँ से रहा है। तो हमारी पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल है। पहाड़ों पर जल बर्फ के रूप में जमा रहता है। सूर्य गर्मी पाकर यह पिघलता है और नदियों के रूप में बहता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो ये आपके पहाड़ है, इनके ऊपर बर्फ जमी पड़ी है। जब धूप इनके ऊपर पड़ती है तो ये बर्फ किसमें बदल जाती है? आपके पानी में बदल जाती है। फिर ये उसी किनारे से धीरे धीरे जाके नदी तक पहुंच पाते हैं। उसके बाद जल जल वाष्प बनकर बादल बन जाता है। यह वर्षा के रूप में बरसता है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। तो हमने क्या देखा कि आपके पहाड़ के ऊपर बर्फ है, यहाँ पर धूप पड़ी तो ये पानी पिघल गया। अब जब ये बर्फ पिघली, पानी का रूप लिया, तो ये जा रहा है नदी में, और कुछ अमाउंट क्या हो रहा है? वो आपका बादल बन जा रहा है। अब बादल के अंदर भी आप क्या देख रहे हैं कि पानी है। फर्दर जब ये बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा तो ये बरसेगा, और जब ये बरसेगा तो ये वर्षा क्या है? वर्षा आपका बन जाएगा एक जल का स्रोत। तो वर्षा को ही हम जल का मुख्य स्रोत मानते हैं। वर्षा का कुछ जल नदियों में बहता हुआ समुद्र में चला जाता है। कुछ जल रिसक कर भूमि में चला जाता है। भूमि के नीचे बहुत सा जल छिपा है, यह भूमिगत जल कहलाता है। तो आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि जो भी जल आपकी भूमि के अंदर है, वो आपका कौन सा जल है? वो आपका भूमिगत जल कहलाता है। दो चीजें पढ़ ली हमने, एक हमने पढ़ा वर्षा वाला जल और एक हम पढ़ रहे हैं अभी भूमिगत जल। आ ये रहा हमारे पहाड़ों से, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। हम ये जल कुओं से तथा हैंड पंप द्वारा खींच कर निकालते हैं। हैंड पंपों के लंबे लंबे पाइप भूमि के अंदर डाले जाते हैं। शहरों में शुद्ध कर कर जल को बड़ी बड़ी टंकियों से पाइपों द्वारा घरों में भेजा जाता है। घर में हमें टोटी से जल प्राप्त करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हमें भूमिगत जल को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए या तो हम कुएं बनवाएंगे या फिर हम हैंडपंप का इस्तेमाल करेंगे। तो हैंडपंप के थ्रू हमारा वो भूमिगत जल हमारे पास आ जाएगा। हम शहरों की बात करें तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि यही जल हम लेते हैं और पाइपों के द्वारा पहले तो उसे साफ कराएंगे पाइपों के द्वारा, फिर टंकी में पहुंचाएंगे, और फिर आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी एक टंकी होती है जो कि आपकी बड़ी वाली टंकी से कनेक्ट होती है। आप उसे चलाएंगे और वहां से आपके पास पानी आ जाएगा। अब है जल का भंडारण, कि हमें किस तरीके से स्टोरेज ऑफ वाटर करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, जो आप पढ़ेंगे तो आपको अवश्य ही उनके आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि हम जल का प्रयोग करते हैं नहाने के लिए, पीने के लिए, या दोनों के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों कामों के लिए। ठीक है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? ये आपका वर्षा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जल का भंडारण हम कैसे करते हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर। जल का कई तरीकों से भंडारण किया जा सकता है। हम अपने घरों में जल को विभिन्न पात्रों तथा बर्तनों में, बाल्टियों में या टंकियों में भंडारित करते हैं। हम इसे बांधों के द्वारा भी भंडारित कर सकते हैं। बांध एक दीवार है,
ये क्या है? बांध का मतलब क्या है? एक दीवार है जो जल को रोकने और उसको भंडारित करने के लिए बनाई जाती है। तो आपने ना बच्चों कुछ मूवीज वगैरह में या फिर पिक्चर्स वगैरह में, जैसे कि यहाँ पे भी पिक्चर, तो क्या देख रहे हैं कि एक दीवार है। दीवार क्या कर रही है कि पानी को आगे नहीं जाने दे रही है, उसे वो वहीं इकट्ठा कर रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि हम पानी का भंडारण कर सकते हैं। और बात करें इतनी बड़ी बड़ी टंकी की या फिर बर्तन की, तो आप क्या करोगे? आप पानी को स्टोर कर रहे हो। जल को बचाना, यानी कि अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जल को बचाना हम कैसे, पहले तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जल को बचाएंगे कैसे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जल को बचाना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सेविंग वाटर, हम जल के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हमें इसको बचाना चाहिए। चित्रों के और देखिए, प्रत्येक चित्र में किसी ना किसी व्यक्ति द्वारा जल को व्यर्थ किया जा रहा है। आप यहाँ देखिए कि ये एक आदमी नदी के अंदर अपने कपड़े धो रहा है। तो आप सोच के देखिए बच्चों के, जब वो अपने कपड़े गंदे होंगे तो वो सारे पानी को गंदा कर देगा और आपका कितना सारा पानी वेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये बच्चा इतने छोटे से पौधे में पाइप से पानी डाल रहा है। अगर ये चाहता तो स्प्रिंकल वाली जो ये जग आते हैं उससे भी इसमें पानी डाल सकता था। उसके बाद ये लड़की अभी हाथ धोने से पहले ही टंकी चला के बैठ गई है, और जब तक वो अपने हाथों को रब करेगी तब तक क्या होगा? पानी वेस्ट होगा। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, बच्चों के जब वो ब्रश कर रहे होते हैं तो वो अपने टीथ को ब्रश कर रहे हैं और उन्होंने अपनी टैप को ऑन किया हुआ है। तो सोच के देखिए बच्चों कि इससे कितना ज्यादा पानी वेस्ट हुआ है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बताइए, इस प्रकार की स्थितियों में जल को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? हमें जल को दूषित और उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी को आप सेफ रखेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। अब हम यहाँ पर अपने चैप्टर के एंड पर पहुंच गए हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली कक्षा में, जब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये अध्याय नंबर 9 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तथा जल ही जीवन है ये बात भी आप लोगों के दिमाग में अब बहुत अच्छे से बैठ गई होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।